लीलाधारी हैं, कभी कभी लीला करने का विचार करते हैं कि लीला करना चाहिए। विवाह उपरांत भगवान शिव और सती कैलाश पर कभी लीलाएं रचने लगे। लीला रचते रचते एक दिन भगवान भोलेनाथ ने कहा आज हम पृथ्वी पर भ्रमण करने चलते हैं, चलोगे? सती ने कहा चलो महाराज, जहाँ आप जाओगे वहीं पहुँच जाएंगे, कहाँ जाएंगे। पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले और घूमते घूमते गंडक वन में पहुंच गए। कैलाश से घूमते घूमते पृथ्वी पर गंडकारण्य में पहुंच गए, जहाँ देख रहे हैं अयोध्या नरेश दशरथ के दो पुत्र भ्रमण कर रहे हैं। हे भगवान मधुकर से ही क्या देखी सीता में से सीता जी को भूल गए। ऐसे स्वरूप को देख करके भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया। जगत वंदित प्रभु श्री राम को प्रणाम हो। सती जी ने माई को पहले से दुखी है, इस दुखी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ये तो संसार के स्वयं वंदनीय पूजनीय है, जिनको सब लोग स्वयं प्रणाम करते हैं, वो इनको दुखी मनुष्यों को तो प्रणाम कर रहे हैं। सती जी के मन में शंका प्रकट हो गई। तो शंका जब प्रकट हो जाती है गति चलती है। किसी के घर में अगर ऐसा हो जाए, एक दूसरे पर शंका हो जाए, गति चलेगी। यहाँ भोलेनाथ ने भी बहुत समझाया, देवी ये हमारे पूजनीय वंदनीय हैं, हम इन्हीं का तो भजन करते हैं। लेकिन सती के मन में जब शंका हो गया तो मान के राजी नहीं। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारी शंका जाएगी कैसे? भाई नहीं मान रहे, शंका का विचार कोई है रास्ता? अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाकर परीक्षा दो। भगवान भोलेनाथ ने समझ लिया कि अब हम लोग गृहस्थी नहीं करने वाली है, यहीं से गृहस्थी छूट रही है। जब एक दूसरे के ऊपर शंका हो जाए तो गृहस्थी चलती नहीं है। भोलेनाथ ने समझा करके विजय किया, लेकिन नहीं समझना। रास्ते में कुछ आगे चलते हुए समझा दिया, लेकिन ऐसी हमारी दिमाग की शक्ति एक बार शंका कर ले तो उसका निवारण नहीं हो सकता। सती को भी वही हाल हुआ, निवारण नहीं वाला शंका। उन्होंने कहा जाकर परीक्षा करो। सती को समझ में नहीं आया कि वापस उन्होंने कहा मैं यही तब तक बड़ वृक्ष के नीचे इंतजार कर रहा हूँ, पूजा करके परीक्षा लेके आ जाओ। सती जी वापस आई परीक्षा लेने के लिए। तो विचार करें कौन स्वरूप में? अगर राम होंगे जो मेरे प्रभु जी ने कहा है कि मेरे वंदित आराधित राम है, तो मुझे पहचान देंगे। और अगर नहीं होंगे, संसारी सिर्फ होंगे, तो मुझे नहीं पहचानेंगे। इस पर अगर परीक्षा कर सकती हूँ। सती सीता सती ने सीता रूप बना लिया और जा करके चुपचाप आगे घोड़े से एक गुड़गुड़ में जो छोटे छोटे पौधे होते उसके बीच में बैठ गए। अगर ये वास्तविक राम होंगे जो मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं, तो मुझे पहचानेंगे नहीं, मुझे नहीं पहचान पाएंगे। अभी थोड़ी सी जब किसी को मोह आता है तो उनका भी छा जाती है।
राम जी जब पहुंचे दोनों भाई विलाप करते हुए देखा आगे, अरे माता आप यहाँ कहाँ मेरे भोलेनाथ हैं, आपने ये रूप कैसे बना दिया। अब तो सत्य जी का कहना ही क्या, जो भोलेनाथ ने कहा था तो मेरा जो है परीक्षा उल्टा हो गया, परीक्षा लेने वाला ही फेल हो गया। अब सती को तो समझ नहीं आ रहा कि लोग पश्चिम हम क्या करें, आगे जाए पीछे जाए, जाए कि नहीं जाए, कहाँ जाए। ऐसी स्थिति व्याकुल वाली हो गई, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने क्या आगे देखे राम, पीछे देखे राम, बाएं देखे राम, बाएं देखे राम, इधर देखे राम, सामने राम दिखाई दे रहे, आंख मूंद के बैठ गए रास्ते में। माया दूर हुई, व्यथित हृदय हो गया कि मैंने पति के वचन का पालन नहीं किया, मैंने पति के वचन का पालन नहीं किया, नहीं तो आज मैं इस धर्म संकट में नहीं हूं। किसी प्रकार दुखी मन से भगवान भोलेनाथ के पास से उदास मुक्ति मलिकता छाई हुई, कितने प्रसन्नता से आए थे और यहाँ पर एकदम उदासी छाई। भोलेनाथ ने देखा क्या बात है, कैसी परीक्षा लिया तुमने, क्या परीक्षा लिया, सब ठीक तो है, सत्य जी कुछ नहीं हो गई। भोलेनाथ ने एक बार दो बार पूछा, तीसरी बार अरे भाई बोलो तो सही, आपने कैसे परीक्षा ली, उन्होंने नहीं मारा। अब देखो यहाँ भी अगर सही बोल देती तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं बनता, फिर भी झूठ बोल दिया। नहीं महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं, मैंने भी आपको बड़ा प्रणाम करके चली है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये जात तो ऐसी है नहीं, अगर कोई कान लेती है तो करके रहती है, उसके बिना परीक्षा की आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने परीक्षा को जरूर कुछ लिया होगा, उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगाया तो समझ लिया, सती ने सीता रूप बनाया। अब जब सती ने सीता रूप बनाया तो मेरी इष्ट की पत्नियों में मेरी माता, संसार के लोगों को शिक्षा है और इसलिए देखें कैसे मां बहन भगनी हम कैसे बराबर अपने से बड़ी है माता स्वरूप, बराबर है बहन के समान, छोटी है तो कन्या के समान। अगर हम यह भाव से जान लें तो संसार में संगतियां जो पहले हुई दूर हो जाएगी, लेकिन हमारे मन में यह भाव नहीं आता। यही राक्षसी भाव था जो आज हम लोगों ने वापस फिर से ग्रहण कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा वो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, सती ने सीता रूप धारण किया लेकिन मुख से कहा नहीं। लेकिन भोलेनाथ ये और कोई पति होता तो पत्नी को मानता है, करना कोई बोलता, तुमने ऐसा किया। भोलेनाथ कितने भोले हैं, उन्होंने मुख से नहीं कहा, तुमने गलत किया या अच्छा, उन्होंने कहा भाई रास्ते बदल लेते हैं, अपना ही रास्ता बदलो, कहने की जरूरत नहीं। शिव संकल्प की यह सती में जब नहीं, हमारा गृहस्थी आज से समाप्त हो गया। अब तक पति पत्नी थे, आज से हमारी गृहस्थी खत्म है। न तलाक दिया, न डिवोर्स दिया, न मुझसे कहा, मुख से कहा भी नहीं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये आकाशवाणी ने कहा, शिव समान को है नहीं, शिव संकल्प की
भेंट करो। आकाशवाणी ने बताया। फिर सती जी दूसरे महाराज कौन सा आपने प्रतिज्ञा किया? आपने कौन सा प्रतिज्ञा किया? शंका जब हो जाता है तो बार बार पूछते हैं, बोलना का कुछ नहीं, चलो कैलाश करते हैं। वापस कैलाश पर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ बैठ गए अपनी तपस्या में। सती जी बगल बैठना चाहती है, उन्हें आपने सामने आसन दे दिया। अब आपका आसन नहीं आ रहा, आपका आसन अब सामने है, बगल में ले ले, आप अर्धांगिनी ले गई। लागे समाधि अखंड अपार, भोलेनाथ कैसे अखंड समाधि लगा ली, हजारों वर्ष की समाधि लगी। शिव समान नहीं कोई है। शिव उसी को करने जो सबका कल्याण करे, किसी को अकल्याण भाव में नहीं रखता, वह शिव। शिव ने इस प्रकार समाधि लगा ली, तपस्या में लीन हो गए। अब सती जी चुपचाप बैठे प्रतीक्षा कर रही है तपस्या में। अब जाओ भोलेनाथ सुबह कब होएगी, अब जाओ भोलेनाथ सुबह कब होएगी, प्रतीक्षा कर रही है। समाधि से ऊपर हुए, आसन दिया। अब सती जी का मन तो लग ही नहीं रहा। सती जी व्याकुल वाणी में, मन में इधर उधर दुनिया भर की दो सखियां भी हैं, लेकिन उनका मन नहीं है। सती जी व्याकुल इस प्रकार वहां पर निवास कर रहे। इस समय के बाद दक्ष ने एक यज्ञ, नारद जी करें महाराज सती जी इस प्रकार का भाव हुआ, फिर क्या हुआ? नारद जी का प्रश्न है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इधर दक्ष प्रजापति जब बन गए, प्रजा पालन करने लगे, यज्ञ करने लगे। एक बार प्रयाग में यज्ञ चल रहा, सभी देवता ऋषि वहां पर विद्यमान। उस यज्ञ में जितने देवता थे, जितने ऋषि थे, मुनि गंधर्व यक्ष नारद कारण सब लोग यज्ञ में उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ भी बैठे हुए थे। मैं ब्रह्मा विष्णु तुम नारद सबके सब वहां उस यज्ञ में थे प्रयाग में। उस यज्ञ में जब दक्ष जी प्रवेश करते हैं तो सब लोग करके प्रणाम करते हैं, जो यथा योग्य था। मैं क्योंकि दक्ष का पिता था इसलिए मैं नहीं प्रणाम। भगवान नारायण ने भी दक्ष को समान व्यवहार किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ चुपचाप बैठे रहे। भगवान भोलेनाथ उस यज्ञशाला में चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने दक्ष का न अपमान किया न सम्मान किया, चुपचाप अपने ध्यान में पड़े रहे। और दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। अरे दक्ष क्या समझ रहे हैं कि मेरे दामाद प्रणाम कर रहा है। उनको अहंकार भाव में यह नहीं था कि जगत के पिता भी है। भगवान शिव को केवल अपना दामाद समझ करके उसको अपना मान लिया कि मेरा इन्होंने सम्मान ही नहीं किया। अनेक प्रकार का उन्हें फटकार करता है। शमशानवासी हड्डी की माला धारण करता है, भस्म लगाता रहता है, खोपड़ी में जल पीता है। अनाथ अनाथ जितना जो पाया सब फिर सब और सबके बाद कह दिया जितनी ये सभा है ना, आज से मैं घोषणा
घोषणा करता हूँ कि शिव को यज्ञ से बहिर्भूत कर दिया है। यज्ञ को इन्हें शामिल नहीं किया जाए आज के बाद। सूखा दांत दिखा करके हंस रहे हैं। ऋषि मुनि जो ज्ञानी थे वो समझ रहे हैं कि दक्ष ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, लेकिन जो कम ज्ञान वाले थे वो हंस रहे थे। दक्ष यज्ञ में इस प्रकार भगवान शिव का अपमान, भगवान शिव चुपचाप से चले आए। माना अपमान समान है, उन्होंने उस पर कोई बात नहीं, चुपचाप चले आए। इधर सती का प्रसंग हो गया। शिव और सती का यह प्रसंग चल रहा है, लेकिन भोलेनाथ अपने दिल में वो दक्ष के अपमान का बदला भी चुपचाप सहन कर रहे हैं। और सती का यहाँ यह प्रसंग भी उनके मन में है, लेकिन उन्होंने इस बात को प्रकट नहीं किया। अब पूछते हो कि बाहर से ये आ रहे हैं तो बड़ी खुशी होंगे, अरे भेज चलो भाव सामने आ रहा है, उसका मन प्रसन्न है या कहीं कोई उदासी है या कोई चिंता नहीं आ रहा है, हमें प्रवेश करते आप बिल्कुल हो जाओ तो क्या करेगा। बाहर से पता नहीं हो, कहीं किसी से कोई बात हो गई हो और घर में भी अगर कोई स्थिति हो जाए तो उसका मन कैसा रहेगा। सती जी को तो अपना तो दिखाई दे रहा है, शिव का तो पता नहीं, पहले भी उनका कुछ हो रहा। यहाँ सती जी अपने विषाद में डूबी हुई है और भगवान शिव अपने ध्यान में सोचते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, दक्ष ने दोबारा यज्ञ प्रारंभ किया। अब यहाँ जब